हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। आज पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है। आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो यार, हैप्पी जन्माष्टमी। तो भाई साहब, एक वीडियो भी निकल कर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया में अरबियों को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता देख पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई चूरियां। सऊदी अरब में? अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार, सऊदी अरब में? अब वॉच करते हैं यार, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बहुत बड़ी खबर है कि भाई सऊदी यानी इस्लाम का जो अड्डा है वहां से ये चीज निकल बिल्कुल गढ़ है इस्लाम का। वही ना, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुप रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार कान्हा की ड्रेस और उनकी सज्जा से जुड़े सामानों का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सऊदी अरब से भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के भगवान श्री कृष्ण की ड्रेसेस के ऑर्डर आए हुए हैं। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अंदाजा लगाओ। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में भी जन्माष्टमी को बड़े धूम से बनाया जा रहा है। जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन इसी बीच यूएई से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आया, जहां यूएई के कुछ सिख जन्माष्टमी के दिन भजन गाते हुए नाच रहे हैं और कृष्णा जी के भक्ति में मगन हो चुके हैं। और ये वीडियो साफ दिखाई देता है कि यूएई के काफ़ी सारे लोग, अरबिक कल्चर के लोग भी भारत की कल्चर और भारत के रिचुअल और भारत के भगवानों पर विश्वास करते हैं और वे अपने कल्चर में इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन लोगों का कहना है कि यूएई और सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी किस तरह से भारत के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और खुद में अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। तो जो होस्ट कंट्री होता है वो उस कॉन्फ्रेंस, उस समिट के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको वो बुलाता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कजाकिस्तान आ जाए, ये सब कंट्रीज आ जाएं, लेकिन एससीओ के एक कंट्री इंडिया जो है, तो वो जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारी उससे जो है वो आपको पता है कि वो क्लीशे के जी दुश्मनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने बुलाना ही बुलाना था। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और आज देखो इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की। इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तो वो रशिया होकर आए हैं, अभी तो वो रशिया से उसके बाद पोलैंड गए, फिर वो पोलैंड से यूक्रेन होकर वापस गए हैं, और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए ऊपर से गुजर कर गए हैं। मोदी साहब पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर कर गए हैं इंडिया वापस।
तो पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजर गए हैं, वो ऊपर से गुजर के गए हैं आपकी एयर स्पेस के ऊपर से। तो पाकिस्तान तो वो है। वैसे तो देखा जाए तो मोदी साहब तो पाकिस्तान से होकर चले गए हैं। उन्होंने कहा हेलो हाय हाय टाटा बाय बाय, ये किया ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा एससीओ आप बुला रहे हैं तो चलें, एससीओ पर बुलाने से पहले ये हम हो आते हैं। पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। मतलब 2,60,00,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, वो भीख मांग रहे हैं। जिनकी एज है स्कूल जाने की। दुनिया में 70 मुमालिक की पॉपुलेशन 2,60,00,000 से कम है। हम 70 मुमालिक से बड़ी तादाद हमारे बच्चों की, उन बच्चों की जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की, वहां पर क्या हो रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि घोस्ट टीचर होते थे, घोस्ट स्टूडेंट होते थे। अभी हमारे यहाँ हमारे सूबे में एक रिपोर्ट जमा हुई है हाई कोर्ट में घोस्ट स्कूल्स की। आउट ऑफ 48,000 पहली दफा में पता चला कि स्कूल भी घोस्ट होते हैं। तो आउट ऑफ 48,000 स्कूल्स में से 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। अंदाजा लगाओ यार, ये मैं हाल तो इधर पहले पाकिस्तान में बना हुआ है, और उधर देखो दुबई में और सऊदी अरेबिया में अरबी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंडित जी दरमियान में थे, आई थिंक भगवान कृष्ण जी की उन्होंने मूर्ति पकड़ी हुई थी, और भाई इर्द गिर्द वो हरे कृष्णा आई थिंक भगवान कृष्ण जी का भजन पढ़ते हुए भाई साहब वो झूम रहे थे। शर्म करो पाकिस्तानियों, देखो आज जहाँ पर इस्लाम का गढ़ था उधर भी भगवान कृष्ण जी के नारे लग पड़े हैं। आज उधर भगवान कृष्ण जी के भाई साहब भजन पढ़ चुके हैं भाई, वो भी अरबी। भाई साहब सऊदी अरेबिया में ये भगवान कृष्ण जी से जो रिलेटेड कपड़े होते हैं वो उनसे त्योहार के भाई वो उधर मंगाए गए, वो करोड़ों रुपए के यार, करोड़ों रुपए। मतलब के भाई साहब सऊदी अरेबिया के अरबियों ने सेलिब्रेट किया है वहाँ पे भाई साहब फंक्शंस हुए हैं, उनकी कथाएं सुनाई गई होंगी आज के ये भगवान कृष्ण जी की लाइफ थी, और अरबी बैठ के सुन रहे। ये देख नो देखो इस्लाम के गढ़ थे सबको, उधर ये चीज हो गई है। अरबियों ने सनातन धर्म के भगवानों पे एतबार करना शुरू कर दिया, आस्था अपनी रख दी है, और अपने पुराने मजहब पे आ रहे हैं जो उनके आबाओ अजदाद के थे, पूर्वजों के थे। वही ना, घर वापसी कर रहे हैं अगले। भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि अरबी सेलिब्रेट करे? इसका यही मतलब है कि सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी जीत है, और भाई सारे कर रहे हैं घर वापसी। लाखों करोड़ों साल पुराना है बजात सनातन ये धर्म, तो लाखों मानना करोड़ों पड़ेगा। साल पुराना। हमारा इस्लाम 1400 साल पहले आया, लेकिन वही पहले बात देखा है, तो सारा सनातन धर्म ही था। वही ना। अरबी भी सारे सनातनी है। हाँ, सारे हिंदू थे। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर आप देखो आज फिर वो टाइम आ गया हाँ। कि सनातन धर्म ने अपनी उड़ान पकड़ी। हाँ। आज ऐसा टाइम आ गया कि जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है दुबई में, और और सऊदी वो अरब भी वहां पे कोई हिंदूज नहीं गा रहे हैं, हिंदूज तो एक अलग है, वो कर ही रहे होंगे। भाई उनके बीचों बीच अरबी आ गए, उनके बीचों बीच अरबी सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई जन्माष्टमी। ये आप खुद सोचो कि भाई आंखों पे यकीन नहीं होता ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन भाई पाकिस्तान के कलेजे पे आग लग गई। बिल्कुल कि ये क्यों हो रहा है। आज हमारे मुल्ला को नींद नहीं आएगी कि भाई साहब ये क्या हो गया दुबई सऊदी। मुल्ले तो तुझे पता है। और भाई फिर हमारे पाकिस्तानी कहते हैं सऊदी अरेबिया और दुबई के मुसलमान सच्चे नहीं है। सच्चे नहीं है वो ये ऐसा बोलते हैं, वो अबे वही तो सच्चा। हमारे कांड क्या होंगे? तो भाई वही बात है ना, हमारे कांडों के सिलसिले में हम सच्चे मुसलमान है ना, और जो सनातन धर्म में आ रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है? जो भाई साहब पूरा इस टाइम अरब सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।